बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफरनामे के साथ मैं जुल्करनैन शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गोगी भट्ट और टीवी भट्ट का नाम पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने पिछले दिनों सुना अमीर बलाच के कत्ल के बाद। अब गोगी भट्ट और टीवी भट्ट की पहले भी मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी, लेकिन इनका एक पॉलिटिकल एक सियासी ताल्लुक रहा है और वो सियासी ताल्लुक मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रहा है। और मुझे यूं लग रहा है, ये जो खबर आ रही है सामने कि गोगी भट्ट को कराची से गिरफ्तार किया गया, हालांकि इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी क्योंकि वो कराची में था ही नहीं। उनके डॉक्यूमेंटेशनल रिकॉर्ड से गोगी और टीवी भट्ट के यहां से दुबई गए, दुबई से वो बैंकॉक चले गए। सो अगर उनको गिरफ्तार किया, कराची पुलिस ने उसकी तरदीद की है, डीआईजी ईस्ट ने तरदीद की है, कराची पुलिस कह रही है हमने नहीं पकड़ा, लाहौर पुलिस को इसके बारे में नहीं पता। तो अब रहस है कि सिक्योरिटी इदारे आते हैं। तो मुझे जो इतलात अभी तक आई हैं, ये अब गेम जो है गोगी और टीवी भट्ट की कुछ किसी और तरफ जा रही है। अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। जब इनकी गोगी और टीवी भट्ट यानी कि भट्ट फैमिली की और बिल्ला ट्रक्का वाला की दुश्मनी शुरू हुई थी, तो उस दुश्मनी की बेसिक वजह शहर के अंदर मौजूद अपना असूख था। ये दो धड़े थे, दोनों आमने सामने होते थे, दोनों एक दूसरे के इश्तिहारियों को पनाह देते थे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन जैसे दोस्त होता है उस पॉलिसी पे चलते थे। अब एक चीज जो बिल्ला ट्रक्का वाले ग्रुप को उस वक्त एडवांटेज हासिल था 90s के अंदर, वो ये था कि वो कहीं ना कहीं से कलसूम नवाज, जो मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा थी, उनके रिश्तेदार लगते थे। और जो घर के शरीफों के घर की लड़ाई है, उस लड़ाई में उनका धड़ा कलसूम नवाज साहिबा के साइड पे होता था, क्योंकि दूसरा धड़ा हर किसी को पता है कि वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि वजीर आला पंजाब होते थे, उनका था। अब जब 97 के अंदर इंतखाबात हुए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त लाहौर और पंजाब जो है वो एक उसको तरक्की बहुत ज्यादा मिली थी, क्योंकि उस वक्त वजीर आला शहबाज शरीफ साहब को बड़ा आप फास्ट अंदाज में देखते थे। वो लाहौर को पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत से इकदाम किए भी सही। तो उस वक्त एक काम किया गया, उस वक्त यह काम किया गया कि गवाल मंडी जो वहां आबाई इलाका है शरीफ बिरादरान का, जहां पे मियां शरीफ साहब का घर गवाल मंडी में था, और जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है इनकी जमपल गवाल मंडी की है। इस गवाल मंडी के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि उनका इंतखाबी हल्का भी था, उन्होंने ये फैसला किया कि गवाल मंडी के अंदर एक फूड स्ट्रीट बनाई जाए। अब ये क्योंकि शहर का पुराना इलाका था और शहर यहां पर तजावजात भी थी, बहुत पुराने लोग थे जिनकी जगहें थी, सियासी मुखालफिन भी थे, तो तकरीबन 1 दर्जन लोग जो है वो अदालत चले गए। जब अदालत वो गए तो अदालत में उन्होंने केसेस कर दिए, स्टे ले लिया कि यहां पे फूड स्ट्रीट नहीं बन सकती। तो कानूनी तौर पर पंजाब हुकूमत और लाहौर की इंतजामिया को यह बहुत बड़ा हर्डल आ गया कि वो फूड स्ट्रीट जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ चाह रहे थे वो बना नहीं सक पा रहे। तो उस वक्त एक स्टेप लिया गया ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे बहुत अच्छी तरह इल्म में याद है, और वो स्टेप ये लिया गया कि गोगी भट्ट और टीवी भट्ट को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वहां पर यह पैगाम दिया गया, ये कहा गया कि वो ये फूड स्ट्रीट खुद खाली करवाएं, फूड स्ट्रीट को डेवलप करवाएं, और इस फूड स्ट्रीट में हायल जो कानूनी रुकावटें जो लोग ला रहे हैं उनको बिठाएं। और ये मामला, और ख्वाजा अकील साहब जो कि एक आप कह लेना गोगी भट्ट के नाम से जिनको आप जानते हैं, ये इनको एक टास्क दिया गया। अब जब ये फूड स्ट्रीट बनी, ये वो रहा है जब मैं लाहौर पढ़ने आया था, तो ये वाकई बहुत प्यारी फूड स्ट्रीट बनी। इसके इर्द गिर्द आज तो इसका बेचारी फूड स्ट्रीट का हाल बेहाल है। यहां पर जितनी भी दीगर दुकानें थी, यानी कि सिर्फ इजाजत दी गई खाने पीने के कामों की, दीगर किसी की ग्रोसरी शॉप है, किसी की क्रॉकरी शॉप है, किसी की किसी चीज, वो दुकानें सारी खत्म करवाई गई और यहां पर खाने पीने। अब ये लाहौर इंतजामिया को, लाहौर के लोगों को सबको पता है कि ये काम गोगी भट्ट ने और टीवी भट्ट ने किया, और वो पॉलिटिकली क्लोज भी हुए मियां शहबाज शरीफ साहब के, और उन्हीं के भाई ख्वाजा शकील जो है वो चेयरमैन बने गवाल मंडी फूड स्ट्रीट के। और ये फूड स्ट्रीट बड़े अरूज से चली और ये चलती रही उस वक्त के बाद भी, जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के 12 अक्टूबर 1999 को गवर्नमेंट चली गई और जनरल परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। अब जब ये फूड स्ट्रीट में जो आप कह सकते हैं ना एक कशका बना गोगी भट्ट और टीवी भट्ट का, क्योंकि उनका जो मुखालिफ था बिल्ला ट्रक्का वाला, उसको उनके गार्ड्स ने कत्ल कर दिया। गार्ड्स को बिल्ला ट्रक्का वाले के बेटे ने पुलिस मुकाबले के अंदर मुबैना तौर पर मुरवा दिया, दोनों हनीफ और शफीक बाबा को।
अब जो टीपू था वो अभी इतनी पावर में नहीं था। टीपू का लिंक तो जरूर था कलसूम नवाज फैमिली से, क्योंकि वो उनकी रिश्तेदारी में भी था, लेकिन जो थपकी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से मिली, उस थपकी के नतीजे में यह हुआ कि गोगी भट्ट तीफी भट्ट ने एक फूड स्ट्रीट बना दी। उसका चेयरमैन भी गोगी भट्ट का भाई शकील, ख्वाजा शकील जो है वो बन गया, और वो शहर के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गए। और इस दौरान 12 अक्टूबर 1999 का में परवेज मुशर्रफ साहब टेक ओवर करते हैं और गवर्नमेंट चली जाती है। इस गवर्नमेंट जाने के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि ये शरीफ खानदान जब बाहर था तो कलसूम नवाज ने उस वक्त बहुत एजुटेशन में हिस्सा लिया था, एहतजाज किए थे, उनकी गाड़ियों तक को उठा लिया जाता था। शी प्रूव्ड हरसेल्फ कि वो एक आयरन लेडी थी। और उस वक्त जाहिर बात है कलसूम नवाज के इर्द गिर्द जितने भी लोग उनके क्लोज काउंट होते थे वो जेर एहताब थे, सिक्योरिटी इदारों के भी जेर एहताब थे, जनरल साहब फुल फ्लज में थे। सो टीपू ट्रक्का वाला बिल्कुल बिहाइंड द सीन चला गया। अब रह गया एक धड़ा तीफी भट्ट और गोगी भट्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब उस वक्त बाद में बनने वाले वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही सीएम पंजाब बने, उससे पहले इन्होंने काफ लीग को ज्वाइन कर लिया। अब जब काफ लीग को ज्वाइन किया तो इनके पास फूड स्ट्रीट की अथॉरिटी भी रही, शहर में भी इनका धड़ल्ला रहा, और शहर में इस धड़ल्ला रहने के बाद उन्होंने वो टाइम अपना थोड़ा सा अरूज पे, और 2003 के अंदर बिल्ला ट्रक्का वाले के बेटे टीपू ट्रक्का वाले यानी कि अमीर बलाज के बाप पे पहला हमला हुआ था कचहरी लाहौर में। उस हमले के वक्त लाहौर के अंदर, अब भी बोलता है, उस वक्त भी गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का तोती बोलता था। अब इसके बाद होता यह है कि शरीफ बिरादरान वापस आते हैं। उनकी वापसी से पहले उनके तमाम तर मामलात यहां पर उनके बेटे यानी कि शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज साहब देख रहे थे। जब ये वापस आ रहे थे तो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट ने एक कमाल ये किया कि उन्होंने, जब शरीफ खानदान बाहर एग्जाइल में था, उनका बेटा एक यहाँ पे सारे कारोबारी और सियासी मामला देख रहा, उससे किसी ना किसी तरह उन्होंने दुआ सलाम जरूर रखी, ताकि उनको दूसरी साइड जो पॉलिटिकल साइड है लाहौर में, उनको पता था वोट बैंक है नून लीग का, कभी भी आए तो ये फिर बादशाह होंगे, तो उन्होंने उस लिंक को बाकी रखा। और जब मियां शहबाज शरीफ साहब 2007 में आए और वजीर आला बने, तो उस वक्त भी कुछ दिनों के लिए जेर एहताब आए गोगी भट्ट और तीफी भट्ट। गिरफ्तार नहीं हुए थे, उन पर बहुत से मुकदमात हैं, अगवा के हैं, कत्ल के हैं, प्रॉपर्टी के कब्जे के हैं, पर उन्होंने किसी न किसी तरह शहबाज शरीफ साहब से एक पॉजिटिव लिंक बिल्डअप कर लिया। अब जब टीपू ट्रक्का वाला पाकिस्तान वापस आया, उसको भी लगा कि मैं अब जाऊं, अब तो नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग वापस आ गई है तो वो ताल्लुकात बहाल करेंगे, लेकिन उनका मामला आगे बढ़ता, वो तो एयरपोर्ट से निकल गई, बस थोड़ी देर बाद भी उनको कत्ल कर दिया गया। सो उनके बेटे अमीर बलाज को भी हटाने की वजह यह है कि वो किसी ना किसी तरह से मरियम नवाज साहिबा से राब्ते में आए थे, और उस राब्ते के बाद एक झटकी सी मिसाल है कि कहीं वो बला ना बन जाए, वो कत्ल करवा दिए गए। अब अमीर बलाज के कत्ल के बाद आप एहसन शाह, जो कि एक 109 की सेंस में अगर गोगी भट्ट तीफी भट्ट पे इल्जाम लगता था तो एहसन शाह था, उसको कत्ल कर दिया गया। अमीर बलाज ग्रुप की तरफ से जो तरदीदें आई अभी सामने उनके भाई की, अमीर मसहब की, कि जी मैं तो था ही नहीं, अब तो वो एक मोटरसाइकिल सवार की भी लाहौर पुलिस ने तस्वीरें दी हैं कि जी ये मोटरसाइकिल सवार था, दाढ़ी थी उसकी, ये उसकी मोटरसाइकिल पे वो आया, फिर वो किस किस तरफ गया, और जहाँ पे कनेक्टिविटी तो नहीं हो कमाल से लाहौर पुलिस, वहां पे सेफ सिटी के कैमरे खराब थे क्योंकि बारिशें हो रही थी। सो किस्सा मुख्तसर, अब ये जो इतलात आ रही हैं, सो ये कहीं ना कहीं आप मतलब स्टैब्लिश्ड है कि जो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट हैं वो कहीं ना कहीं शरीफ खानदान के अंदर धड़ेबंदियों में भी एक, अगर टीपू ट्रक्का वाले का बेटा अमीर बलाज है तो वो यही एक ग्रुप के साथ लिंक है, और गोगी भट्ट और तीफी भट्ट हमजा शहबाज के साथ लिंक है। अब इनकी कोई सबूत नहीं है भाई, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मैं जितनी जुर्रत कर रहा हूँ यही आप सुन रहे हैं। मुझे यूं लगता है कि अब जो गोगी भट्ट को पकड़ने की बात आ रही है तो ये कोई सिक्योरिटी इदारे हैं जिन्होंने अगर उनको हिरासत में भी लिया है तो फिर बैंकॉक से जाके लिया है, और अगर बैंकॉक से जाके हिरासत में ले लिया है तो खबर थोड़ी सी मीडिया को दी है, और अगर ये लिया है तो हो सकता है उनके पास से उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो वो कल की डेट में मैनिपुलेट कर सकें और किसी सियासी मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। सो बहरहाल गोगी भट्ट की पाकिस्तान में कहीं गिरफ्तारी नहीं, पाकिस्तान में वो मौजूद ही नहीं, और अगर उसकी गिरफ्तारी की बात है तो इसका यह मतलब है कि सिक्योरिटी इदारे कोई एक्टिव हुए हैं,
और जहां तक रही लाहौर पुलिस की बात, तो उन्होंने वो पुराने तरीके से 10-10 बंदे चुग लेने दोवें साइडों दे, उन्हें ज्यादा लड़नगे नहीं। और भाई वो कम पहले खुद आते हैं, बंदे आते हैं। कमाल किया भाई, कमाल किया। सो बहरहाल 10-10 बंदे उठाए हुए हैं। और एक जो लाहौर के अंदर अंडरवर्ल्ड की पावर है, उसमें अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, कम चली जा रहा है। मुझे जुल्फिकार शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।